अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे, खुश होगे, मज़े में होगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी। आज है वीकेंड, सारा दिन शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अब मैंने कहा कि अभी हमें बहुत किसी एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है और मेरे हब्बी फ़ौरन आ रहे हैं। अभी वो नीचे आके मुझे कॉल करेंगे तो मैं नीचे जाऊँगी गाड़ी में, फिर वहाँ पर उनसे भी मिलूँगी और आपको भी उनसे मिलवाती हूँ। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मिलते हैं इंशाल्लाह गाड़ी में। जी, तो प्यारे प्यारे मेरे यूट्यूब के वासियों, मैं आ गई हूँ गाड़ी में। ये हूँ मैं और ये है मेरे हबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारे यूट्यूब वालों, यूट्यूब के वासियों, प्यारे प्यारे वासियों, प्यारे प्यारे दर्शक हमारे यूट्यूब के, हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों, प्यारे प्यारे व्यूवर्स, दर्शकों व्यूवर्स, एक ही बात है। तो कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? अब मैं ज्यादा हैप्पी हो गई क्योंकि गाड़ी में हो आ गई हूँ अपने हबी के साथ। ऐसे कैसे हो? ऐसे हो जी ठीक है, तो ऐसे हो। हमारा कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं था। मैंने आज अपने हबी को बोल दिया था कि सुने, वीकेंड है, एक तो सारा दिन मैं बहुत बिजी रही हूँ और मेरा कहीं जाने का कोई भी सीन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आप घर आइएगा, मूवी नाइट करेंगे, आराम से मूवी देखेंगे, चिल करेंगे, मजा आएगा। लेकिन सारा प्लान हो गया चौपट। और वो क्यों चौपट हो गया? क्योंकि एक जगह हो गई है लड़ाई 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 ठीक है। और वहाँ से कॉल आ गई मेरे हबी को, जिन्होंने करनी है सुलह 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 सुलह। एक जगह हो गई है लड़ाई, हाँ। वहाँ जाके करानी है सुलह सफाई। सुलह सफाई, और जहाँ सुलह सफाई करानी हो वहाँ पे सबसे पहले याद किया जाता है किसको? मेरे हबी को। किसको? मेरे हबी को। हाँ जी बिल्कुल, इनको याद किया जाता है क्योंकि ये सुलह सफाई कराने में बहुत माहिर हैं। क्योंकि ये लड़ाई को प्रेफर नहीं करते, ये सुलह सफाई को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका हो जहाँ बहुत ही जरूरत हो तो वहाँ ये भी लड़ लेते हैं। क्या करें फिर, मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है और ये लोग ही मजबूर करते हैं। ठीक है जी, तो आज अब हम जा रहे हैं सुलह सफाई कराने के लिए। वहाँ हम आपको दिखाएंगे नहीं किसकी सुलह सफाई कराने जा रहे हैं क्योंकि वो एक सीक्रेट होता है भाई, एक सबका अपना एक वो होता है, प्राइवेट मैटर होता है। लेकिन जा रहे हैं हम लोग कराने जी। तो क्या कहते हैं मेरे हबी सुलह सफाई के बारे में, इनसे जानते हैं। यहाँ पे वो वही सारी बात आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव की। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव की तो डेफिनेटली बात आएगी, लेकिन सुलह के बारे में आप क्या कहते हैं कि लड़ाई करनी चाहिए या सुलह रखनी चाहिए? क्या कहते हैं? कुछ भी हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, तो आपको बैठ के सारे मामला रिजॉल्व कर लेने चाहिए। कोई आप दो मान लें अगले की बात और चार अपनी मनवा लें या दो अपनी मनवा लें। असल में बात यह है कि जितनी मर्जी बड़ी लड़ाई हो जाए, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी हो जाए, तो वो रिजॉल्व होनी है टेबल टॉक पे। टेबल टॉक पे आपने रिजॉल्व करनी है और उसके अलावा कोई उसका हल नहीं है। आप लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए कि हाँ भाई, उस बंदे ने ऐसे ही रहना है और हमने उसके साथ ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर नहीं गुजारनी तो आप मूव ऑन करें। मूव ऑन करने का भी तो एक है ना वे आउट, तो बस सही है। अच्छा, अब इस पर मेरा सवाल ये सुने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सीधी बात समझते ही नहीं है, जो कहते हैं ना कि जी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वो सीधी बात नहीं समझते। तो उनके लिए क्या आप कहोगे? उनको आप अपना जो कॉन्सेप्ट है या अपनी ओपिनियन डिलीवर करें, बट उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। डिलीवर जरूर करें, जब टाइम आएगा दुनिया के सामने वो जब जाके उनकी इंसल्ट होगी तो खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन सुनिए, बहुत से लोग पता है क्या कैसे हैं, उनको फील ही नहीं होता कि उनकी इंसल्ट हो रही है। लिटरली उनको फील नहीं होता कि उनकी इंसल्ट हो रही है। वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने इंसल्ट फ्री होते हैं कि उनको बिल्कुल फील नहीं होता कि उनकी इंसल्ट हो रही है। लेकिन उनकी इंसल्ट हो रही होती है और वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा हक था, ये तो हमारा हक था। तो वो फिर उनके मामला, उनका हक उन पे जोड़ देना फिर वो वाली बात हो जाएगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली। और सच में मैंने यानी चलो बात अब किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं ये बात फिर भी इस बीच में ऐड करूंगी कि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादती पर होते हैं, इंतहाई ज्यादती पर, लेकिन डीटो की तरह वो लोग अकड़े होते हैं कि नहीं, वी आर ऑन द राइट और हम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप लोग गलत हो। और उनको जितना मर्जी समझा लो, लेकिन वो नहीं समझते, नहीं सुधरते। उनको सारी दुनिया गलत लग रही होती है लेकिन अपना आप ठीक लग रहा होता है। अपने पॉइंट पे वो खड़े होते हैं, पता नहीं क्यों। मेरी सच में उन सारे बच्चों के लिए, उन सब लोगों के लिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, ऐसे लोगों के लिए जो गलती पर है लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते, उनके लिए मेरी सिर्फ एक बात होगी कि यार गलती मान लो। गलती मानने से कुछ भी नहीं होता। देखो, उस वक्त आप गलती मान लोगे, चलो क्या होगा, सॉरी कर लोगे, कोई थोड़ी सी बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी, वो उस वक्त के लिए होगी, वो सारी जिंदगी के लिए नहीं होगी। वो मरने के बाद की शर्मिंदगी नहीं होगी, वो गुनाह नहीं होगा, लेकिन उस वक्त गलती मान लो। लेकिन मसला ये है ना कि एक दफा गलती मान ली, हाँ, तो फिर हर दफा सब लोग उसी को कहेंगे कि तेरी गलती तू ही गलत था।
ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग माफ़ कर देते हैं, हम लोग भूलते नहीं हैं, और ये हकीकत है। मैं ये बात अपनी नहीं कर रही कि जी मैं माफ़ कर देती हूँ भूलती नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये दुनिया में मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि लोग माफ़ कर देते, लोग भूलते नहीं हैं उस बात को। हर मोमेंट पे उसी बात पर पिंच करेंगे कि देखो उस वक्त तुमने ये किया था, उस वक्त तुमने ये किया था, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। अगर आपने दिल से किसी को माफ़ कर दिया, सो मूव ऑन। आपके पास इतना वेला टाइम है कि यार आप उसी बात को लेकर बैठे हुए हो, आप वही बातें करते जा रहे हो, इतना वेला टाइम, और अगले पर अपनी बात रखनी कि जी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग वही बातें लेके बैठे, जबकि बातें कर ही आप लोग रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग अपने लिए कितनी खराबी पैदा कर रहे हो। दुनिया में तो चलो आप लोग दुनिया से ये सब कुछ कर करके चले जाओगे, बाद में क्या होगा यार। मैं तो उस चीज को सोच के होती हूँ कि बाद में क्या होगा, क्योंकि आज आप लोग जो बोझ यानी बीज बो रहे हो ना, वही काटनी पड़ेगी आपकी नस्ल को। इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई थी, और मैं इसलिए हो गई थी क्योंकि यार मैं अपने इर्द गिर्द ये चीजें मैं देखती हूँ, लिटरली मैं लोगों को रोते हुए देखती हूँ अपने इर्द गिर्द। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। डिस्कस कर रहे होते, मेरी इतनी क्लाइंट्स है वो मेरे से चीज डिस्कस कर रही होती है, हमारे उसने ये कर दिया, कमल ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे नजर आ रहा होता है कि यार ये बेचारा इनोसेंट है, लेकिन इसके साथ ये ज्यादती हो रही है, लेकिन अगला बंदा अपनी बात पर स्टिक होता है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। मैं बस कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, और मैं इमोशनल इसलिए भी हो गई थी क्योंकि पेरेंट्स की बात पर मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। क्योंकि पेरेंट्स के साथ बुरा करना या कुछ भी इस तरह, देखो हमारे पेरेंट्स के साथ किसी ना किसी बात पर कोई इख्तलाफ हो जाता है, कोई आर्गुमेंट हो जाता है, कोई चीज़ हमें नहीं समझ आ रही होती या कुछ हम उनकी बात नहीं मान रहे होते, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। इसको हम इस चीज़ में रख के नहीं तोल सकते कि एक जो है वो बिल्कुल ही माँ बाप के खिलाफ है, या एक जो है वो बिल्कुल अपनी बात ही ठुसानी चाह रहा है या ठुसाना चाह रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर कोई आर्गुमेंट हो जाना या ऐसे ही नहीं हमें ये नहीं चीज़ पसंद हो, दैट इज़ डिफरेंट। पेरेंट्स के साथ हो, किसी भी बड़े के साथ हो, बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, तो वो इसलिए भी थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई थी कि देखो पेरेंट्स हो के बड़े हो गए, हम क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यार, बुरी बात है। हमारा ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, हर मज़हब यही मेरा ख्याल है तालीम देता है कि बड़े की इज्जत की जाए। क्यों सुने, ऐसा ही है ना, हर मज़हब यही तालीम देता है कि बड़े की इज्जत की जाए, बड़े को रिस्पेक्ट दी जाए। बस सिंपल सी बात है, और ये एक मेरा मैसेज है आप सबके लिए कि यार बड़ों की इज्जत करो, उनको रिस्पेक्ट दो। कुछ नहीं हो जाता अगर आप लोग अपनी थोड़ी सी अना को जो है ना वो एक तरफ रख दोगे और बड़ों की बात मान लोगे, उनको बड़ा बना दोगे, कुछ नहीं हो जाता, आप छोटे नहीं हो जाओगे। बचपन में करके देख लो, करके देख लो। बस अब मेरे अभी कह रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने कहा हाँ जी बहुत हो गया। मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह के और बातें कर दी मैंने, इमोशनल होके। हमने मोटिवेशनल चैनल नहीं बनाया, कहीं से नहीं बनाया, हमने एंटरटेनमेंट चैनल बनाया था, उसमें मैंने आज बड़ी कुछ ऐसी बातें कर दी हैं। लेकिन जो बात समझ आए उसको रख लेना, जो बात समझना है उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, बस मेरा कुछ जो अकल समझ जो मेरी जितनी बात समझती है कहती है वो मैंने बात कह दी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी बातों की तरफ। हम लोग सुलह सफाई करा के अल्हम्दुलिल्लाह जी कामयाब होकर निकल आए हैं। सुने जी, क्या जी, जहाँ लड़ाई वहाँ सुलह सफाई और वहाँ पर एहसानुल्लाह। हाँ। जी, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुलह सफाई करा कर जो है वो निकल आए हैं, और काफ़ी टाइम लग गया हमारा, ऑलमोस्ट हमें 2-3 घंटे लग गए, क्योंकि ज़रा हर एक को समझाना बताना ज़्यादा भी लग सकते थे, मेरे साथ तो सुबह भी कर दूं मैं। हाँ, और मैं बार बार कहती बस चले लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला सॉल्व हो गए, सुलह सफाइयाँ भी करा दी इन्होंने। शुक्र अल्लाह पाक अब सबको खुश रखे अपने घर में हमेशा। ठीक है जी, तो अभी हमें लग गई है भूख, क्योंकि हो गई है काफ़ी रात भी। ठीक है, आधी रात से भी ज़्यादा का टाइम हो रहा है और हमें लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। तो सुने, आपको भूख लग रही जी? ज़्यादा कम क्या? मुझे बस नॉर्मल सी भूख है, क्योंकि मैं एप्पल खा लिए थे। क्योंकि आपने माशाल्लाह बोला इतना ज़्यादा है ना कि भूख तो लगी गई होगी। नहीं बताया ज़रा, नहीं लग गई। देखिए जी, हम लोग ये खाने वाले हैं टिक्का बोटी। ये भाई हम दोनों ये एंजॉय करने वाले हैं। जी, अभी जो
हम लोग इस वक्त आपको बहुत डल लग रहे होंगे थोड़े, इसलिए क्योंकि एनर्जी अप डाउन हो चुकी हुई है, सेल वीक हो रहे हैं हमारे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी हुई है, बहुत रात हो गई है। अब हमने सीधा सीधा घर जाना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए अलविदा। कल इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आप क्या नए कहेंगे? वीडियो में मिलेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल है आपका, और उसको इसी तरह के चिट चैट के लिए फैला दें, शहर से बाहर, मुल्क से बाहर, सब जगह फैला दें हमारे चैनल को। ठीक है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय।